हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको असर्टिव में बताया, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होगी। जैसे पढ़ लिए होंगे, चले गए होंगे, खा लिए होंगे, सो लिए होंगे। इस तरह से ये तो टेंस की पहचान रही। मैंने रूल में आपको बताया, केवल आई और वी के बाद शैल है, बाकी सभी कर्ताओं के बाद विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि परफेक्ट टेंस होने के नाते थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही है। बाकी आप कैसे ऑब्जेक्ट रखना है, प्लेस विद टाइम कैसे रखना है, मैंने बहुत अच्छे समझाई थी। आज हमें बस इतना ही समझना है, बहुत ही छोटी सी बात। जब वाक्य में नहीं शब्द है, रूल के माध्यम से है, जब वाक्य में नहीं शब्द है तो क्या करना, सहायक क्रिया विल है और शैल है। चूंकि इसमें विल है शैल है भी लगता है, तो इसी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी चीजें पुराना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वैसे ही लगाना, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट, प्लेस विद टाइम आप जैसे लगाते थे वो लगेगी, आप जैसे लगाते थे वैसे ही लगनी है। ओके ना। तो अब हम देखते हैं पैटर्न को एक बार देख लें। सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट लगाना है। इसका मतलब विल शैल के तुरंत बाद नॉट होगा। अब जो है वो नॉट के बाद आनी है, ठीक ना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा ही, प्लेस विद और टाइम रहेगा। ठीक, 4 एग्जांपल है। हिंदी में भी पैटर्न है, अब हिंदी में भी रूल है, पैटर्न भी है, और हिंदी में कुछ एग्जांपल है। मुझे लगता है तब तो आ जानी चाहिए ना। देखते हैं। ये पक्षियां अभी तक अपने घोंसले में नहीं सोई होगी। कौन नहीं सोया होगा? ये पक्षियां। क्या होगा यहाँ पर? ये के लिए दीज कर देंगे, पक्षियां, बर्ड्स। क्या हो जाएगा? बर्ड्स। अब नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं? तो विल के बाद नॉट लगाते हैं, यही ना। तो विल नॉट हैव। ओके ना। अब सोई होगी, सोना क्या होता है? स्लीप होता है। वर्ब की जब थर्ड फॉर्म करेंगे तो स्लैप्ड कर देंगे, SLEPT लिखा है। गुड। अब अपने घोंसले में, यही बचा ना, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने घोंसले में के लिए इन के बाद फिर अपना की स्पेलिंग आएगा। तो क्या होगा अपना की एनर्जी? तो अपना की एनर्जी होती है पक्षियां, पक्षियों के साथ अपना की स्पेलिंग इट्स का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पक्षियों के साथ हमेशा अपना की एनर्जी इट्स होते हैं। आप डियर करना चाहो कर सकते हो, गलत नहीं होगा, बट इट्स ही लगाओ, ज्यादा क्लियर है। ओके ना। तो इट्स। उसके बाद घोंसले में क्या होगा? घोंसला क्या होता है? नेस्ट, NEST। अब क्या बचा? अभी तक, अभी तक के लिए सो फॉर होता है, सो फॉर, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? एक बार पढ़ते हैं। सो दीज बर्ड्स विल नॉट हैव स्लेप्ट इन इट्स नेस्ट या इन दियर नेस्ट, दोनों सही है, मैं बार बार कह रहा हूं, बट वहां पर इट्स ही होना चाहिए, क्योंकि दियर का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं। ओके ना, क्योंकि पक्षियों के साथ इट्स का ही प्रयोग करना है। तो इन इट्स नेस्ट सो फॉर मतलब अब तक या अभी तक। ठीक, ये बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए होंगे। कौन नहीं गए होंगे? ये बच्चे। सेम क्या होगा? दीज चिल्ड्रेन, CHILD होता ही है, REN कर दीजिए। विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, गए होंगे, जाना क्या होता है? गो होता है, NE कर दीजिए, गॉन, चूंकि थर्ड फॉर्म लिखना है आपको। सो दीज चिल्ड्रेन विल नॉट हैव गॉन, स्कूल सिर्फ है और कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो टू लगा करके आपको उतार देना होगा आगे। अब टू क्यों लगा बताना पड़ेगा। जब भी कोई प्लेस, गो के बाद जब भी कोई प्लेस है जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। सो गॉन टू स्कूल, अब अभी तक के लिए सेम चीज है, सो फॉर है, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप भी सो फॉर। फिर से इजी है ना, एक बार पढ़िए इसको। So these children will not have gone to school so far। आप ज्यादा ज्यादा सेंटेंस बना करके खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, टंग ट्विस्ट होगा आपका, वर्ड पावर क्लियर होगा आपके लिए, और यदि आप बना रहे इस तरह से तो रिटन भी स्ट्रांग होगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में आगे हर तरह से बढ़ने के लिए। एक और देखते हैं। अध्यापक अभी तक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाए होंगे। कौन नहीं पढ़ाया होगा? अध्यापक। क्या होगा? टीचर, TEACHER, टीचर। सेम चीज है यहाँ पे, विल, नहीं शब्द आ जाने पर नॉट, उसके बाद हैव रहेगा। देख रहे हैं ना, मतलब विल हैव जगह तो लगता ही है। अब चूंकि नहीं शब्द आ जाने पर ये विल हैव के बीच में नॉट लग गया, ठीक ना। बताना तो मुझे स्पेशल यही है, बाकी ट्रांसलेशन के माध्यम से कुछ तरीके से जान लेंगे हम। सो टीचर विल नॉट हैव। अब पढ़ाना क्या होता है? TAUG
THT टॉट। ओके, एक कदम आगे बढ़ने पर क्या मिला? अंग्रेजी। क्या होगा अंग्रेजी के लिए? इंग्लिश ना, ENGLISH इंग्लिश। अब कहाँ? कक्षा में। कोई पुराना चीज है, क्या होगा? इन द क्लास, इन द क्लास। और कुछ बच रहा है? अभी तक। सेम वही चीज इसमें भी है, तो सो फॉर होता है, ये आप लिख देंगे यहाँ पर सो फॉर। एक बार पढ़िए इसको। सो टीचर विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश इन द क्लास सो फॉर। ठीक है ना? आया समझ में ना? बिल्कुल आसान है। एक और देखते हैं लास्ट, इसके माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कल तक आपका पैसा नहीं दे चुका हूँगा, मतलब उम्मीद मत कीजिए कल तक नहीं मिल पाएगा। मैं आई, और चूंकि आई के साथ सेल लगता है तो आई सेल नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, तो आई सेल नॉट है। ठीक ना? आई सेल नॉट है। दे चुकना मतलब क्या होता है? देना के लिए कोई चीज पैसे के रूप में वापस करता है ना, वो पे होता है, PAY। तो चूंकि थर्ड फॉर्म लिखना हमको PAID कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड। ठीक है ना? पेड आपका पैसा, पेड योर मनी, योर YOUR योर मनी, MONEY। अब कल तक है तो कल तक, तक के लिए टी होता है। देखिए तक शब्द के लिए टी। अब कल के लिए टुमारो आप जानते ही हो, TOMORROW। पढ़ते एक बार। सो आई शैल नॉट हैव पेड योर मनी टिल टुमारो। मस्त है? आया समझ में ना? तो इस तरह से आपको आइडिया मिल रहा है, और मुझे आइडिया ही आपको देना है, वो तौर तरीके किस तरह से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। कुछ और भी तरीके से मैं देने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। इस बार हम जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसके पहले हमने 4 सेंटेंस दिए आपको, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, किस तरह से एक एक वर्ड उठा के रखा जाता है। इस बार हम लोग जो है इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखेंगे। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मजा भी आएगा आपको। देखते हैं। द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर will not have returned from Kolkata by the morning train with his younger brother today। सेम चीज है जैसा मैंने कल बताया था आपको, एक एक फ्रेज उठा करके हमें जो ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले पैटर्न चूंकि याद होना चाहिए आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट टाइप अलग होता है। तो आप चाहे हिंदी से इंग्लिश बना रहे होते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी, सबसे पहले सब्जेक्ट को ही उठाना होगा। तो सब्जेक्ट कहाँ होती है आपको बता दें, हेल्पिंग वर्ब नहीं है या फिर मेन वर्ब है तो उसके ठीक पहले की जितने भी शब्द होते हैं वो सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके, यदि मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब
है तब तो उसके पहले की चीज है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, तो उसके पहले के सभी चीजें सब्जेक्ट कहलाती है। और वर्ब से लेकर, चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब हो, वहां से लेकर उसके आगे की जितनी भी चीजें आप जानते हैं सब कुछ प्रेडिकेट के केस में आता है। अब चूंकि सब्जेक्ट है देखिए, तो हेल्पिंग वाली देखा जाए तब तो यहाँ पर है विल, तो इसके पहले इट मींस द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, यही आपका सब्जेक्ट है। ये तो रहा आसान। चूंकि हिंदी में तो हम कौन शब्द लगाते हैं पता चल जाता है कि भाई सब्जेक्ट मिल गया, कौन लगाने से सब्जेक्ट निकल जाएगा। कौन जा चुके होंगे, कौन खा चुके हैं, कौन पढ़ चुके होंगे, सिर्फ कौन लगा करके वर्ब पढ़ दीजिए, सब्जेक्ट निकल जाएगा, सब्जेक्ट निकल जाएगा, है ना। लेकिन इंग्लिश में कैसे निकालते हैं, तो वही सेम पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले के जितने भी शब्द होंगे उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। अब अर्थ निकालिए। अब अर्थ निकालने के लिए हमको ये समझना होगा कि ये जो सब्जेक्ट है मेरा, सो 1 2 3 4 वर्ड से मिलकर के बना है। इट मींस कि 4 अलग अलग शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है, वो सब्जेक्ट हो गया, करता है। अब फ्रेज इसको कहा जाएगा, हमने कल भी बताया था आपको। तो फ्रेज का अर्थ कैसे निकालते हैं, देखना आपको यह है कि फ्रेज में प्रीपोजिशन कहाँ है। प्रीपोजिशन यहाँ पर है, तो इसके पहले की चीजें पढ़ेंगे। माय ब्रदर मतलब मेरे भाई के मित्र, अब इधर कुछ है ही नहीं, तो मेरे भाई के मित्र, इस तरह से अर्थ निकलेंगे, ठीक है ना। मेरे भाई के मित्र। अब एकदम लास्ट में जाना आपको, एकदम लास्ट में क्या मिला, आज। ओके ना, आज। अब आपको देखना कि इसके बाद प्रीपोजिशन कहाँ है, तो ये प्रीपोजिशन है ना। तो आज के बाद अब लास्ट में प्रीपोजिशन के पास आई, इसके आगे की चीजें पढ़ना होगा आपको, या इसको पढ़ना नहीं है, यहाँ तक आना जरूर है, लेकिन इसके पहले की चीजें, इसके बाद की चीजें पहले पढ़नी है। तो मेरे भाई के मित्र आज अपने, चूंकि भाई के अनुसार, मित्र के अनुसार अपने से ही होगा ना, अपने छोटे भाइयों, देखा ना यस लगा है, भाइयों के साथ, और उसके बाद के साथ आएगा सब्जेक्ट आप उठाएंगे, उसके बाद एकदम लास्ट हो जाएंगे। आज, आज के बाद प्रीपोजिशन के पहले की चीजें पढ़ना होगा, तो अपने छोटे भाइयों के साथ हुआ ना। अब आइए आगे, बाय द मॉर्निंग ट्रेन, इसमें भी देखा 3 शब्द है, 1 2 3, 10 शब्द नहीं होता, ये आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि उसको कोई सेंस ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं। तो बाय द मॉर्निंग ट्रेन, अब देखना है कि इस विद के बाद इसके आगे जब बढ़ेंगे तो अगला प्रीपोजिशन जहां होगी वहां पर रुकेंगे। तो यहां से जब हम चले तो यहां से चलते चलते हमको यहां पर प्रीपोजिशन मिला, ओके ना, यहां तक आएंगे। लेकिन इसका अर्थ अभी नहीं निकलना, इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो क्या मिला, द मींस कुछ नहीं, मॉर्निंग मतलब सुबह, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, तो सुबह की रेलगाड़ी या सुबह की ट्रेन। अब बाई का अर्थ निकलना होगा, तो यहाँ पर बाई के लिए द्वारा तो होता है, जानते हो, यहाँ पर से होगा। किसी भी यातायात साधन के बाद जब भी से आए तो वहां पर बाई लगाना होगा, प्लीज माइंड इट, हमेशा यातायात साधन के बाद से आने पर बाई ही लगाना है। तो अभी तक हो चुका था, बाई के आगे क्या मिला, सुबह की ट्रेन से, ओके ना। अब इसके आगे फिर एक प्रीपोजिशन ढूंढना होगा, कहाँ है, तो बहुत दूर ना जाकर के यहीं पर प्रीपोजिशन मिल गया, बहुत दूर ना जाकर के यहीं पर प्रीपोजिशन मिल गया, है ना। तो बाई के बाद फ्रॉम तक आएंगे, इसके आगे चीज पहले पढ़ेंगे, कोलकाता, अब कुछ मिला नहीं, उसके बाद आप से की एनर्जी पढ़ लेंगे, मतलब फ्रॉम की एनर्जी, तो फ्रॉम के लिए से होता है, क्या होता है, फ्रॉम के लिए से, कोलकाता से। अब विल नॉट हैव रिटर्न, ये तो सब वर्ब ही है, मतलब वापस, रिटर्न क्या होता है, वापस होना या आना, तो वापस नहीं आए होंगे, ओके ना। अब एक बार आप पढ़ के बताइए, एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर से, फिर आप पढ़ेंगे। मेरे भाई के मित्र, मेरे भाई के मित्र आज अपने छोटे भाइयों के साथ, देख रहे हैं, सुबह रेलगाड़ी से या सुबह की ट्रेन से, ओके ना, कोलकाता से वापस नहीं आए होंगे। अब चूंकि नहीं सब वहां पर है ना, तो रिटर्न मींस वापस आना या होना होता है, तो रिटर्न मींस वापस आना, नहीं आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। His neighbors of Mumbai will not have invested their money
इन द शेयर मार्केट ऑफ अमेरिका विद देयर सम रिलेटिव्स सो फार। इसमें भी वही विल के पहले जो चीज है वो सब्जेक्ट कहलाएगी। इसका मतलब हिज नेबर्स ऑफ अमेरिका, मतलब मुंबई, सॉरी यहाँ पर मुंबई है, हिज नेबर्स ऑफ मुंबई मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो ऑफ प्रीपोजिशन है बीच में, तो इसके पहले की चीजें पढ़ा जाएंगी। इसके पहले सिर्फ एक वर्ड है मुंबई, मतलब मुंबई के, उसके पड़ोसी, हिज मतलब उसका मतलब, तो उसके पड़ोसी, मुंबई के उसके पड़ोसी। अब एकदम लास्ट में जाइए, कहाँ है, यहां पर है, अभी तक, सो फार, अभी तक। अब सो फार के बाद लास्ट में आप आएंगे तो विद के पहले, यहां पर देखिए विद के पहले क्या की चीजें हैं उसको पहले पढ़ा जाएगा। तो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, ठीक ना। अब अगला प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके पहले क्या मिलेगा, अमेरिका, तो हो गया अमेरिका के, अमेरिका के। अब अगला प्रीपोजिशन इन है, तो इन के पहले क्या है, शेयर मार्केट, ये पढ़ेंगे। तो अमेरिका के शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में, है ना, दियर मनी, अपने पैसे, अपने पैसे को, विल नॉट हैव इन्वेस्टेड, विल नॉट हैव इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्ट नहीं किए होंगे, ओके ना, निवेश करना होता है इन्वेस्ट का, तो अपने अपने पैसे को निवेश नहीं किए होंगे, विल नॉट हैव लगा है ना, निवेश नहीं किए होंगे। एक बार आप बताइए, मुंबई के उसके में पड़ोसी, मुंबई के उसके पड़ोसी अभी तक अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अमेरिका के शेयर मार्केट में अपने पैसे को निवेश नहीं किए होंगे, ओके ना। एक और देखते हैं, लास्ट है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है लेकिन है बहुत ज्यादा अच्छा। यदि आपको एक बार में आ गया तो थैंक गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट आई विल डू माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। माइंड एंड प्लीज बी केयरफुल। द फास्ट फ्रेंड ऑफ माय यंगर ब्रदर, देखिए यहाँ पर विल है, इसका मतलब इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है, ओके ना। सो विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, will not have prepared his course before the examination of class 12 in the hostel of his college with his some classmates। अब पहले सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट उठाने के बाद एकदम पीछे जाना है, ठीक ना। कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है आपके लिए, बस इतना देखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कितना बड़ा है और उसमें कितने प्रीपोजिशन है, बस ये भी आपको ध्यान देना है, कितना बड़ा है और कितने प्रीपोजिशन है। यदि एक प्रीपोजिशन है तो बस उस प्रीपोजिशन देखिए, यदि इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है तो इसमें सिर्फ एक प्रीपोजिशन है ऑफ। अब इसके पहले की चीजें पढ़ेंगे, इसके मतलब बाद की चीजें क्या है, तो मैं माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के, अब आप पढ़ेंगे ऑफिस के। अब इसके पहले आइए कोई प्रीपोजिशन है, नहीं है, तो सिंपल शुरू से आप एक वर्ड पढ़ते चले जाइए। तो मेरे छोटे भाई के फास्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, फास्ट मींस घनिष्ठ होता है ना, फास्ट, बेस्ट, क्लोज, बॉजम सब होता है, घनिष्ठ मतलब लोग कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही निकट के दोस्त, तो वो फास्ट फ्रेंड कहलाते हैं। मेरे छोटे भाई के घनिष्ठ मित्र, हो गया। एकदम लास्ट में जाइए आप, विद हिज सम क्लासमेट्स। आप चूंकि विद है आपका प्रीपोजिशन, इसके पहले की चीजें पहले पढ़ेंगे, सॉरी इसके बाद की चीजें पहले पढ़ेंगे। तो अपने, यहाँ पर हिज लगा है फ्रेंड के अनुसार अपना, अपने कुछ क्लासमेट, कक्षा मित्रों के साथ, है ना, क्लासमेट मतलब कक्षा, सहपाठी, सहपाठी साथ में पढ़ने वाले, तो अपने कुछ सहपाठियों के साथ, ओके ना। अब क्या करेंगे, अब अगला प्रीपोजिशन विद के बाद ऑफ है, तो ऑफ के बाद क्या चीजें हैं, हिज कॉलेज, तो अपने कुछ सहपाठियों के साथ
अपने कॉलेज के, अपने कॉलेज के, इन द हॉस्टल, अब चूंकि इनके पास सिर्फ हॉस्टल ही है तो हॉस्टल में, हॉस्टल में क्लास 12, देखिए ऑफ क्लास 12 है तो ऑफ के पहले क्या है, क्लास 12, ये पहले पढ़ देना होगा, ठीक है ना। तो कक्षा 12वीं के, ओके। अब बिफोर प्रीपोजिशन है तो परीक्षा से पहले, देखिए अपने पाठ्यक्रम, कोर्स मींस पाठ्यक्रम हो जाएगा, तो अपने पाठ्यक्रम को विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं किए होंगे, किया होगा, ठीक ना। एक बार फिर से आपको देखना होगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं पढ़ता हूं तो आप समझ जाएंगे कैसी अर्थ निकालना होगा। मेरे भाई के मित्र, देखिए मेरे छोटे भाई के मित्र, घनिष्ठ मित्र, ओके ना, घनिष्ठ मित्र, मेरे छोटे भाई के घनिष्ठ मित्र अपने कुछ सहपाठियों के साथ, ओके, अपने कॉलेज के हॉस्टल में कक्षा 12वीं के परीक्षा से पहले अपने पाठ्यक्रम को तैयार नहीं किए होंगे, या नहीं किया होगा तो किया होगा, ओके ना। कितना ज्यादा आसान है। इस तरह से प्लीज आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप भी अभ्यास कीजिए, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मजा भी आने वाला है आपको। सो उम्मीद है कुछ आपको नया मिला होगा। देखिए मेहनत तो बहुत हो रहा है, क्योंकि वीडियो पहले मैटर को लिखना, तैयार करना, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करना, एडिट करना, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं ही जानता हूँ, बट फिर भी मैं बेस्ट दे रहा हूँ, ओके ना। इस तरह से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप पहले की अपेक्षा अब कुछ एडवांस देख रहे हो ना, तो आगे चल के एक एक स्टेप मैंने बोला था ना, आप सोच नहीं सकते, ये पेन की नींव देख रहे हो ना, इसके हिसाब से मैं आपको एडवांस करूंगा। वक्त लगेगा बट प्रॉमिस करता हूँ बहुत प्राउड होगा, मजा भी आएगा, ओके ना। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप इसे नोट करो, और अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज आप सभी अपनों तक एकदम पहुंचा दो यार, मजा आ जाए। थैंक यू।